मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम बीइंग अ डॉटर इन लॉ कि मैं अपने हर एक गांव के एक घर में गई अपने कंपेनिंग के लिए, और मैं पहली बार मुझे ये पता लगा कि एक कंपेनिंग क्या होती है। मैं वीना जम्वाल सरपंच हूँ बीरपुर अपर की, जो कि सांबा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये सरपंच का सफ़र मेरा अभी लास्ट ईयर ही शुरू हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर हमारी इलेक्शंस हुई थी, तो इस साल पूरा दिसंबर 1 में पूरा 1 साल हो गया। तो वो बड़ा अजीब लगा कि पूरा 1 साल हो गया मुझे सरपंच बने हुए भी। ये सफ़र भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि पहले मैं 2017 में स्कूल टीचर थी। वो ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी अपनी, एक स्कूल का अपना एटमॉस्फेयर था, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू बी टीचर। वहाँ एक अपना एक्सपीरियंस था, एक बच्चों के साथ एक फैमिली रिलेशन बन जाता है स्कूल का भी। तो जब 2017 में मुझे लगा कि अब बहुत थक चुकी हूँ मैं, ये रोज़ की भाग दौड़, जो डेली आना जाना, इतना वो कॉपियों का भार लेके उसकी करेक्शन, फिर नोटबुक्स, फिर पेपर्स चेकिंग का। आई वाज टायर्ड ऑफ दैट लाइफ। फिर ये था कि ऐसी कोई जॉब हो कि मैं घर बैठ के अपना काम करूँ, और मैं मतलब बिजी भी रहूँ और काम भी करूँ, लेकिन ये बाइंडिंग ना हो मुझे। बिकॉज माई हस्बैंड इज स्कल्पचर, ही इज़ अ फेमस आर्टिस्ट इन जम्मू एंड ही हैज़ मेड ऑल द स्टैचू। लेकिन उनकी जो एक उनका अट्रैक्शन था, उनकी एक फैमिली, उनका जो एक रिलेशन था, मतलब जो लोगों का आना जाना था, उसमें हम लोग बहुत बिजी रहते थे। फिर एक टाइम लगा कि नहीं, आई शुड लीव माई जॉब, आई शुड स्टे एट होम, घर में रुकूंगी, थोड़ा आराम करूँ। फिर फाइनली आई डिज़ाइन फॉर माई जॉब। फिर लगा कि अब मैं आराम से बैठूंगी, पर पता नहीं, आई वॉज नॉट नोइंग अबाउट माई डेस्टिनी, कि मेरी डेस्टिनी कहाँ है। तो उसके बाद कुछ घर में प्लानिंग करते करते कि भाई हमारे जो ये एरिया है, इट वॉज सीट रिजर्वेशन फॉर वुमेन ओनली। फिर पता नहीं किसी ने मुझे एडवाइस किया, किसी ने कहा, इनको बोला कि नहीं भी आपकी वाइफ को यहाँ खड़ा करते हैं एज ए सरपंच। तो मुझे लगा कि चलो एक बार लेट्स ट्राई, बट आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस जॉब। फाइनली आई फिल माई फॉर्म। तो उसके बाद फिर वो एक पूरा महीना हमने चलाया अपनी इलेक्शन का पूरा एक मंथ हमने उसमें किया, उसकी वो कैंपेनिंग भी की पहली बार, मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम बीइंग अ डॉटर इन लॉ कि मैं अपने हर एक गांव के एक घर में गई अपने कैंपेनिंग के लिए। और मैं पहली बार मुझे ये पता लगा कि एक कैंपेनिंग क्या होती है। हम सिर्फ टीवी में देखते थे कि हाँ कैंपेनिंग के लिए भाई हाँ मंत्री जा रहे हैं जी, भाई उसको हमें वोट दीजिए वोट दीजिए वोट दीजिए। फिर पहली बार पता लगा कि कैंपेनिंग क्या होती है। पर ये बात हम बोलते थे कि भाई देख लो, हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड काफ़ी कुछ ना ऑनेस्ट टाइप से हैं कि ठीक है, अगर आपको लगता है अच्छा तो आप वोट देना, नहीं लगा तो आप मत वोट देना भाई। फिर सब बोलते थे आप बोल क्या रहे हो, कि आपने जितना भी है कि नहीं भाई, आप जो भी है ओपन है भाई। अगर इफ यू मतलब वांट अस टू बी डिजर्व लाइक मतलब ऑन दिस पोस्ट, तो हमें वोट देना, अदरवाइज हमें वोट मत देना आप। फाइनली उसके बाद जब वो दिन आया, जब काउंटिंग का भी दिन शुरू हुआ, इट वॉज अनफॉरगेटेबल डे फॉर मी। आई वाज सिटिंग इनसाइड, यहाँ काउंटिंग हो रही थी, वो भी मेरे लिए एक बड़ा मतलब अनफॉरगेटेबल डे था मेरी जिंदगी का। सब एक कमरे में बैठे हुए, बस पहले पंचेस की पहले काउंटिंग शुरू हुई, फिर जब सरपंचेस की शुरू हुई तो मुझे लगा कि अब पता नहीं क्यों आई बिलीव इन माई माता रानी ओनली। मेरे अंदर ये मन था कि माता रानी जो करेगी मेरे लिए अच्छा करेगी, और उसकी हार है अगर मेरे, तो मैं हार भी उसकी मंजूर होगी। बिकॉज आई हैव वेरी डीप फेथ इन माता रानी। तो मैंने कहा माता रानी जो मेरे लिए अच्छा होगा मेरे लिए वो करना बस। लेकिन बस वो रात मुझे मतलब भूलती नहीं है कि जब हमारी काउंटिंग शुरू होती है, फिर वो जब काउंटिंग हुई तो मैं एक कोने में मतलब बैठी थी, उसमें फिर ये लगा कि वहाँ अच्छा काउंटिंग हो रही है, ये 100 हो गया, ये 200 हो गया, फिर 300 हो गया, 400 हो गया। फिर फाइनली जब हुआ कि मतलब इट वॉज डिक्लेयर्ड कि आई हैड वन दैट इलेक्शन, तो वो भी एक नया दौर शुरू हो गया। दिसंबर शायद 1 की बात है। फिर इट वॉज मतलब कुछ नया एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ में कि ये हो क्या गया, मैं कहाँ टीचर से कहाँ सरपंच बन गई। टीचर से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा था अपनी टीचिंग में कि भाई ये मतलब एक डेडिकेशन तो थी हमारे स्कूल में। आई हैड वर्कड इन जेके पब्लिक स्कूल, इट हैड गिवन मी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो वो एक्सपीरियंस भी बड़ा अच्छा रहा स्कूल का। उसके बाद जब हम सरपंच में ये बन गए, उसके बाद जब 1 साल तो खैर अब हमारा हो गया, अब मुझे ये समझ आ रहा है कि एक सरपंच, एक एमएलए, एक मिनिस्टर जो है वो कैसे काम करते हैं। अब हमने जब जिसके वोट लिए हैं उनको हमसे बहुत उम्मीदें जाग जाती हैं कि मैंने जब इनसे वोट लिए हैं तो अब ये मेरा फर्ज बनता है कि जिसने मुझे वोट दिए हैं, जिसने नहीं दिए, अब सब मेरे अपने हैं।
ये उसमें कोई भी, आई शुड नॉट बी बायस्ड कि हु हैज़ गिवन मी वोट, हु हैज़ नॉट गिवन मी वोट। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने हर एक गांव के लोगों को उनका हाल पूछूं, उनके जो उनकी ज़रूरतें हैं उनकी पूरी करूं। बट आई हैड ट्राइड माई वेल। इवन मेरे हस्बैंड जो है, उन दोनों का ही, हम दोनों का यही रहता है कि हम लोग गाँव के लिए क्या अच्छा करें। हम लोगों को पता क्या है कि एक तो जब शादी हुई तो मेरे को ये ऐसा एटमॉस्फेयर मिला कि हस्बैंड जो थे वो वैसे ही इज अ सोशल वर्कर एंड स्टिल ही इज डूइंग। उनका कुछ और सोच था कि अपने गांव के अच्छा कैसे बनाए, वो एक फीलिंग कैसे आए, हम क्या नया करें गांव में कि because even he has his workshop only in this village, because he never even tried to shift from village to a city, because he wanted to make his village to known at international level. Even he tried his best, he is doing still. लेकिन वो जो उनको सोचते कि अपने गांव को मैं अच्छा कैसे करूं, तो उसमें जब मैं एक प्लेटफॉर्म हमें मिल गया, अब हम एक और एक 11 हो गए। आप यकीन करोगे हम लोगों को नींद नहीं आती दोनों को, 5 बजे हम दोनों उठ जाते हैं। अब सोचते हैं कि हमारी वो गली कैसे बनेगी, वो पैसा कहाँ से आएगा, वो पैसा कहाँ से आएगा। तो मेरे ख्याल से हम दोनों का जो साथ चलना है, बिकॉज मेरे हर काम में मैं इनके ही सपोर्ट लेती हूँ, अपने हर काम में कि कुछ बातें ऐसी हैं जो वो बड़े लेवल से ऊपर होती हैं। जैसे कुछ जो राइटिंग पार्ट है वो मैं संभाल लेती हूँ, लेकिन जो अपने गाँव की कुछ ज़मीनों वाला काम है, कुछ मतलब किसी के डिस्प्यूट्स हैं, वो सारा मेरे हस्बैंड को ही मैं इनको साथ में लेती हूँ। बिकॉज ये होता है कि जो चीज़ें उनको पता है वो मुझे नहीं पता होती हैं। बाकी अपनी लाइफ का तो मुझे लग रहा है कि अब 1 साल हो गया सरपंच का। उसके बाद एज ए फैमिली अगर मैं देखूं तो जो भी मैं आज हूँ, जो मेरा सफ़र है, इट इज़ टोटली इनकम्प्लीट विद माई हस्बैंड। बिकॉज वो सपोर्ट थी जब शादी हुई थी, उसी के पहले ही तो ये मुझे काफ़ी सपोर्ट थी कि भाई आई वॉज द ओनली वुमन हु स्टार्टेड फर्स्ट ड्राइविंग इन दिस विलेज। आई वॉज द फर्स्ट वन हु हैड नेवर कम इन व्हील, मतलब घूमर में तो मैं नहीं आई थी। बस ये था कि आई हैड टू ओनली कवर माई हेड। तो वो भी एक तरह का एक नई शुरुआत थी मेरे गांव में। बिकॉज बीइंग फ्रॉम अ सिटी इट वाज वेरी टफ फॉर मी टू एडजस्ट इन विलेज। बट इनकी फैमिली में आके इनका कुछ ब्रॉड माइंडेड था, बिकॉज ही हैड अ वेरी ब्रॉड विजन। तो मुझे इतनी मुश्किल लगी नहीं, बिकॉज अदरवाइज जो गर्ल्स जो है वो पहले देखती हैं कि हमारी शादी कहाँ हो रही है, गाँव में हो रही है, तो वो पहले ही ना कर देती है। बट आई हैड नॉट एनी प्रॉब्लम। मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे आके अपने नया माहौल मिला, इतनी वो सपोर्ट मिली। तो आज जो भी हूँ, अगर सरपंच हूँ तो ओनली ही हैड सपोर्टेड मी फॉर दिस पोस्ट। कि इवन हमारे भैया जो हैं वो मेरे जेठ जी हैं। मैंने अपनी पढ़ाई भी, मतलब एक अपनी MA भी यहाँ के की है, बिकॉज इट्स वेरी सपोर्टिंग फैमिली। बाकी अब आगे को जो लाइफ है, अब हम चाहते हैं कि हम दोनों साथ में अपने गाँव को लेके चले। एंड अबाउट माई फैमिली, आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट फैमिली कि मेरा एक बेटा है, वो अभी बैंगलोर में वो कॉलेज कर रहा है। उसके बाद अब हम अपने काम में इतनी बिजी हो गए कि मैं कहती हूँ अच्छा है कि वो कॉलेज में है, कि हम लोग इतने बिजी अपने काम में, क्या पता कभी खाना बनता ही नहीं मेरे घर में, क्या पता आज वो लेन बन रही है उसको देखने जा रहे हैं, आज ये काम हो रहा है उसको देखने जा रहे हैं। तो हम लोग टोटली इसमें इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा हम लोगों ने कर ली है। तो बट अदरवाइज वो ज़रूरी भी है, अगर लोगों ने कुछ हमें जिम्मेदारी दी है तो इट्स आवर जॉब टू कंप्लीट देयर ड्रीम्स, कंप्लीट देयर विशेस जो उन्होंने हमारे लिए रखे हैं, जो उनके होप्स हैं, तो वी हैव टू कंप्लीट ऑल देयर होप्स। मेरी फैमिली के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं, हम 6 बहनें हैं और एक भाई हैं। फादर मदर हमारे बहुत ब्रॉड माइंडेड थे, बिकॉज बीइंग राजपूत फैमिली हमें ये था कि चलो हमारी एक लिमिट्स थी, बट हमें वो एक कन्फाइन, हमें ये नहीं कहा कि आप लोग बाहर ना जाओ। एक फ्रीडम जो है, मैं कहती हूँ कि आज के लड़की में वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो हमारी फैमिली में हम लोगों में है, बीइंग अ गर्ल। क्योंकि उसका मुझे ये लगता है कि हम लोगों ने, हमारे पेरेंट्स ने हमें कभी इतना रोका टोका नहीं। अगर हमारे मार्क्स भी कम आते हैं तो कोई बात नहीं, बच्चे इस बार नहीं अगली बार कर लेना। बट हम लोगों का जो प्रेशर बच्चों का आज का है, मतलब बीइंग अ मदर, आई ऑलवेज टेल माय सन टू डे, बच्चे आप थोड़ा अच्छे मार्क्स लो और अच्छे लो। लेकिन जो ये वर्ड्स हमारे पेरेंट्स ने हमें कभी नहीं बोले। अगर 50% भी आए हैं, 60 भी आए हैं, कहीं फेल भी हुए हैं, टचवुड भी फेल नहीं हुई थी, पर कहीं भी मार्क्स कम भी आए हैं, बट नेवर फोर्स, नेवर मतलब गेट इरिटेटेड कि हमारे मार्क्स कम क्यों आए हैं। और एक जो कॉन्फिडेंस था
एक जो फ्रीडम थी जो हमें बीइंग अ गर्ल मिली है, मैं कहती हूँ हैट्स ऑफ टू मतलब माय पेरेंट्स की, हम लोग 6 महीने होते हैं, हमें जो फ्रीडम मिली है वो मुझे लगता है कि आज की एक लड़की को हम नहीं दे सकते। इट्स वेरी टफ टू हैंडल अ सिंगल गर्ल चाइल्ड नाउ डेज। और वो जो एक विश्वास हमने बना के रखा था वो ओनली वो हमारे मतलब पेरेंट्स की वजह से था कि हम लोगों को एक हमारा ऐसा इंट्रैक्शन था, एक डर भी था कि कुछ गलत होगा तो हमें डांट पड़ेगी। तो पर ये कि उन्होंने कोई मारा नहीं हमें। आज के पेरेंट्स क्या करते हैं कि हम लोग उनको मारते भी, बच्चों को भाई गुस्सा भी आ गया मार भी दिया, लेकिन शायद वो जो प्यार से हमें समझाते थे वो एक कॉन्फिडेंस आता रहा। और मैंने भी मैंने क्या फील किया कि मैंने अपने बेटे को, मुझे याद आता है कि उसको बोल बोल के नहीं बच्चे तुम ऐसे खड़े हो, तुम ऐसे खड़े हो, तुम ऐसे नहीं, तुम विश करते हो, उससे क्या हो कि उसको कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो गया। फिर मैंने ये कि हम लोग भी इतने नालायक थे पर हमारे बच्चे फिर लायक है हमसे, they are getting 80% 90% and we had taken 50%, पर जो कॉन्फिडेंस हमारे में है वो उनमें नहीं है, बिकॉज वी ऑलवेज कीप ऑन मतलब पोकिंग आवर नोज कि बच्चे तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो। वो चीज़ें मैं अपने आप को जब रिलेट करती हूँ ना कि आई एम रॉन्ग इन माई ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन, बिकॉज ये जो कॉन्फिडेंस था वो इसलिए कि मम्मी ने कभी ये नहीं कहा कि तुम नालायक हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते हो। हम बोलते हैं बच्चों को अपने कुछ ये चीज़ जो है, आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये जो हम जो बच्चों को टोकते हैं बार बार, उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन होता है। और हम में क्यों है कि हमारे मम्मी ने कहा कोई बात नहीं बच्चे इस बार नहीं हुआ अगली बार कर लेना आप। ये कुछ चीज़ें जो हैं जो मैं मतलब चाहती हूँ कि ये हम भी आगे अब लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो क्या एक गैप था, क्या चेंज थी कि हम लोग जो नहीं कर पाए जो हमारे पेरेंट्स करते थे। तो वो मुझे लगता है कि वो अच्छी बात है कि अपने बच्चों को समझो, डोंट प्रेशराइज देम। हम लोगों ने जैसे हमने बीएससी मैंने की, हमको पता ही नहीं इसके कि हम लोग साइंस के काबिल थे भी कि नहीं। आई वुड हैव डन बीए इजीली, लेकिन अब बात पूछते हैं बच्चों को कि बेटा आपका इंटरेस्ट किस में है। इफ यू वांट टू गो फॉर साइंस गो फॉर बीएससी, इफ नॉट गो फॉर बीकॉम बीए, आर्ट्स करो, ये करो। लेकिन हम नहीं पूछते बच्चों को, लेकिन ये कि वी शुड अंडरस्टैंड आवर चाइल्ड फीलिंग्स कि वो उसका अपना इंटरेस्ट क्या है, उसकी मर्जी अपनी क्या करने की है। कुछ चीज़ें जो है वो सोचती हूँ कि हमने गलत की थी, लेकिन जो आगे आज के पेरेंट्स हैं वो आगे नहीं करें। बाकी अपनी जो मेरी लाइफ थी वो जो कॉन्फिडेंस जो हमारा पेरेंट्स था, मुझे याद है कि एक बारी मतलब हम लोग भी 6 महीने थी तो ऑल आर वेरी एजुकेटेड एंड वी ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर ईच एंड एवरी जॉब जो मिलती थी, हम उसमें ट्राई करते कोशिश करते थे। एक बार क्या हुआ कि मुझे याद है कि एशिया होटल में एक बार MRA का इंटरव्यू था, दैट टाइम आई हैड ओनली डन BSc। तो मेरे फादर ने कहा कि आप जाओ एक बार ट्राई करो। उसमें क्या ट्राई करने में क्या है, वो एक बूस्ट अप जो एक था ना एनकरेजमेंट, वही हमें आज मुझे ये लगता है कि वो हमारे आज भी काम आती है। वो जो कॉन्फिडेंस, वो एनकरेजमेंट। मेरी मदर वहाँ से शायद 8th पास थी, लेकिन उनका इतना ब्रॉड विजन था, मतलब कोई बात नहीं उसमें क्या हो गया, आप और ट्राई कर लो। ये जो एनकरेजिंग वर्ड्स होते हैं ना, ये बहुत हेल्प करते हैं। और ये हमारे हर एक सिस्टम में ये कॉन्फिडेंस भी है, ये एक जो और जो काम की जो डेडिकेशन है वो हमने अपने फादर से ली है, अपने मदर से ली है, बिकॉज ही वॉज विद आर्मी। एंड जो एक पंक्चुअलिटी है, कुछ बातें हमारे पेरेंट्स से हम लोगों में आई है, पंक्चुअलिटी भी है मुझ में, एक डेडिकेशन को बता आई ट्राइड माई बेस्ट। कोशिश करती हूँ कि अपनी पंचायत में भी पर एक वो जरूर है कि मेरी पंचायत मतलब सबसे आगे हो। इसका मैं बताऊँ आपको इंसिडेंट की, एक बार हमारे DC ऑफिस में हमारे ना एक मीटिंग चल रही थी, जल शक्ति अभियान के बारे में था। तो एट दैट टाइम सुषमा चौहान मैम वॉज सिटिंग देयर, हम सबको बुलाया था। तो हर एक सरपंच वहाँ था, तो उन्होंने एक ना वो जल शक्ति का एक हमें वो मतलब एक हर सरपंच को कुछ दिया था वहाँ पे PM मोदी से। अच्छा, मैं हर बार ये बोलूँ कि भगवान मेरा नाम आ जाए, मुझे भी मिल जाए, क्या मेरी पंचायत को नहीं मिलेगा। मेरे दिमाग में ये आया कि मेरी पंचायत क्यों पीछे रह जाएगी। मतलब कुछ एक करने की वो जुनून जो है ना वो है कि मेरी वाली पंचायत को ही मिले, अच्छा काम को हूँ तो मतलब मैं भी इस लाइन में आ जाऊँ। बट फाइनली वो 10 के बाद मेरा नाम भी आ गया। मुझे लगा कि हाँ थैंक गॉड मैं भी इस लाइन में हूँ। उसके बाद हमारा फिर DC ऑफिस से मुझे लगा कि वो उसमें स्वच्छता अभियान के लिए वो बेस्ट पंचायत चुनेंगे। इवन आई एम गॉट द अवार्ड ऑल्सो, आई टेल यू आफ्टरवर्ड्स। वो था कि मैम उसमें हमारी मीटिंग हुई DC ऑफिस में कि भाई जो पंचायत अच्छा काम करेगी उसको ये बेस्ट पंचायत अवार्ड मिलेगा। उनका ये तो मुझे अवार्ड लेना ही लेना है।
आई ट्राइड माई बेस्ट। हम जो उसमें सब जो पॉलिथीन है वो हमने कलेक्शन की सबकी, फिर उसके बाद फिर मैंने वो फोटोज भी आगे फॉरवर्ड किए, तो मतलब फाइनली ऑन 31 अक्टूबर आई हैव गॉट दैट अवार्ड ऑल्सो फॉर बेस्ट पंचायत। उसमें स्वच्छता ही सेवा का एक लोगो था, वो भी मिला। तो कुछ करने का जुनून होना चाहिए, मुझे ये लगता है। जब तक वो अच्छा, एक और यू शुड हैव हाई ड्रीम्स। बोलने का भी कुछ ड्रीम्स हाई होंगे तो आप आगे जाओगे, ये मैंने चीज देखी है। इफ यू डोंट ड्रीम फॉर समथिंग ना, जैसे कि मुझे ये चीज करनी है, तो उसके पास तो पहुंच ही जाओगे ना आप। और आप बोलो कि मुझे कहीं जाना ही नहीं है, मैं यहीं बैठ के चाय भी लेती, तो इट्स ओके। तो मुझे लगता है कि एवरीवन शुड हैव हाई ड्रीम्स।